नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सत्तर बातें में आपका स्वागत करता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर में रिग बनाकर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाते हैं और इस तरह से आपको फंसाया जाता है। अब समझिए इस पूरे खेल को। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट का बाजार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे एक गहरी साजिश काम कर रही थी। जहां एक तरफ रियल एस्टेट कंपनियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनी विकास की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अवैध और धोखाधड़ी का तरीका अपनाकर जमीनों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसे एक प्रकार से रिगिंग कहा जाता है, जहां दलाल और बिल्डर मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रॉपर्टी के दामों में झूठी बढ़ोतरी करते हैं ताकि लोगों को और अधिक कीमत वसूली जा सके। रिगिंग क्या है? शेयर्स की रिगिंग करते हैं सर। शेयर्स रिगिंग? अच्छा, किसी भी कंपनी से कम रेट में बल्क में शेयर खरीद लेता है, बाद में उसी शेयर का दाम बढ़ाने के लिए वो अपने ही लोगों से वही शेयर ज्यादा दामों में खरीदवा लेता है। शेयर्स तब तक खरीदता रहता है जब तक मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ नहीं जाती, और जब रेट बढ़ जाता है तो एक ही साथ सारे शेयर्स बेच देता है। वो 4 हफ्तों में ही 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। हालांकि ये इलीगल है, फिर भी वो ये करता है। रिगिंग का अर्थ है किसी उत्पाद, सेवा या संपत्ति के दाम को जानबूझकर और अनैतिक रूप से बढ़ाना। शेयर बाजार में जैसे कंपनियों के शेयर के दामों को कृत्रिम से बढ़ाने के लिए रिगिंग की जाती है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी में भी इस तरह की रिगिंग की जाती है, कृत्रिम दाम वृद्धि की जाती है। वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी भूमि की कीमतों में एकजुट प्रयासों से बढ़ाया जाता है। यह खेल बहुत हद तक शेयर बाजार में पंप एंड डंप स्कीम जैसा होता है। इसमें सबसे पहले जमीनों और प्रॉपर्टी के खरीदारों को आपस में दलालों और बिल्डरों के बीच में किया जाता है। इस दौरान उन संपत्तियों के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं, जिससे माहौल बनता है कि जमीन के दाम बढ़ रहे हैं। इसके बाद उन जमीनों के बारे में प्रचार किया जाता है ताकि बाहरी निवेशक, आम जनता इन संपत्तियों में निवेश करे। बिल्डर और डीलर एक दूसरे के साथ मिलकर एक जाल बनाते हैं, इसके बाद उन बढ़ी हुई कीमतों में जनमानस तक पहुंचाते हैं, जिससे आम लोग, निवेशक इस बढ़ी हुई कीमतों को सच मानकर निवेश करते हैं और ये खेल चलता है। प्री लॉन्चिंग रेट्स और डायरी सिस्टम पर समझिएगा क्या होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में सामान्य तरीका जिसे प्री लॉन्चिंग कहा जाता है। जब किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो उसे प्री लॉन्चिंग के नाम से बहुत ही कम कीमतों में बेचा जाता है, हालांकि कीमतें वास्तविक नहीं होती। इस दौरान कुछ रियल एस्टेट कंपनियां डायरी सिस्टम का उपयोग करती हैं, जिसमें एक निश्चित कीमत पर जमीन का सौदा किया जाता है, जिसे बाद में बढ़ाकर बेचा जाता है। इस सिस्टम में जमीन की कीमत वास्तविक स्थिति में बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है और इस बढ़ी हुई कीमत का प्रचार दलालों और बिल्डरों द्वारा किया जाता है। कृत्रिम मूल्य वृद्धि की जाती है। कुल मिलाकर मतलब रिगिंग के इस खेल में दलाल और बिल्डर एक दूसरे के साथ मिलकर जमीनों के दाम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक भूमि के वास्तविक दाम 10 लाख रुपए है, लेकिन इसे बढ़ाकर 30 लाख या 40 लाख रुपए कर दिया जाता है। जब ये सूचना सार्वजनिक होती है तो निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे तैयार प्रोजेक्ट और विकसित क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। धीरे धीरे ये बढ़ी हुई कीमतें जनमानस में स्वीकार हो जाती हैं और लोग इसे असली दाम मानकर निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बड़ा खतरा रियल एस्टेट रिगिंग में काले धन का रोटेशन है। इस खेल में कुछ करोड़ाइजर जमीन के सौदेबाज जो होते हैं और बिल्डर काले धन का उपयोग करते हैं। ये जमीन के दाम को जानबूझकर बढ़ाते हैं और फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर जमीन बेचते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में काले धन का निवेश और उसका रोटेशन शुरू हो जाता है। यह काले धन को सफेद बनाने का सीधा सा तरीका है। जब तक ये खेल चलता है, निवेशक और आम लोग इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये गुब्बारा फूटता है तो हर किसी को नुकसान होता है, एंड यूजर्स खत्म होता है। इस रिगिंग खेल में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों को होता है। वे प्रोजेक्ट की प्री लॉन्च रेट्स को आकर्षक समझकर निवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन के मूल्य को बढ़ाया जाता है वह यह नहीं समझ पाते कि असल में जमीन का वास्तविक मूल्य उतना नहीं है। इन छोटे निवेशकों की जमा पूंजी इसमें फंस जाती है और अंत में जब कीमतें गिरती हैं तब यह जाल उजागर होता है तो अपनी पूरी पूंजी गंवा बैठते हैं। इंदौर और इन अन्य बड़े शहरों में रिगिंग का खेल का बढ़ना चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर कई परियोजनाएं इस प्रकार की प्रक्रियाओं में के माध्यम से अपने दाम बढ़ाने में कामयाब हो चुकी है। अक्सर इन प्रोजेक्ट की कीमतें समय और दामों के साथ जुड़ी बढ़ती की जाती है, जिसमें निवेशकों को लगता है कि वे बड़े फायदे में है, लेकिन बाद में जब इन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है तो यह समझ में आता है कि इन बढ़ी हुई कीमतों का कोई आधार नहीं था। इस खेल के कारण आम जनता के लिए निवेश करना जोखिमपूर्ण हो जाता है।
रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें, कानूनी सलाह लें, संपत्ति की वास्तविक मूल्य वृद्धि और उसकी संभावनाओं का मूल्यांकन करें। यह समझने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लें कि जमीन का असल मूल्य कितना है। रियल एस्टेट के आकर्षक आवास मेलों, विज्ञापनों और प्रचारों के बहकावे में ना बजाएं, केवल वस्तुस्थिति और शक्ति को समझने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बने रहिए सद्भावना पार्टी के साथ।